कराची पर टेरर अटैक हुआ है और ये अटैक क्यों दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है? Why are we discussing this? People can go to a restaurant and have a meal in peace. You do not need 25 to 30 AK-47 toting guards all around you so that you can have your soup. पाकिस्तान बुरी तरह से अपने घर में फंस गया। हुआ ये कि आप चौधरी बनने निकले हुए थे, आप दुनिया भर का जो आपस में इश्यूज उनको सुलझाने के लिए निकले हुए थे, अपना मुल्क से आपने ध्यान कुछ ऐसा हटाया कि इस वक्त आप मल्टी फ्रंट पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, कराची में क्या कुछ हुआ? टीटीपी ने घर में घुसकर हमला बोला और उसके बाद रिटेलिएशन में आपने जवाबी कार्रवाई की अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके। कराची में धमाके से बौखलाया पाकिस्तान। भारत को घेरने के चक्कर में कौन सा महापाप किया है उसने? कहां महिलाओं और बच्चों को मुनीर ने मार दिया। कराची के अंदर एक रेंजर्स के कैंप पे हमला हुआ, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तो द मोमेंट फील्ड मार्शल, सारी बात है, सिक्योरिटी को सारी वो ऊपर से देख रहे हैं, तो उन्होंने ही मे हैव डिसाइडेड कि जरा हम, दरअसल हुआ ये कि हम मिडिल ईस्ट में थोड़ा मसरूफ हो गए। मुझे तो लग रहा था कि सो गए ये लोग जमातुल अहरार वाले, ये कुछ और कर रहे हैं, डिसबैंड हो गया या पाकिस्तानी फोर्सेस ने ठोक दिया इनको, कहानी खत्म हो गई। डिसबैंड हो जाता है ना, ग्रुप से लोग छोड़ के कोई अलकायदा चला गया, कोई इस्लामिक स्टेट चला गया, कोई कहीं चला गया, जिसने टीटीपी ज्वाइन कर ली, कुछ तो भी हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा था। या फिर आर्मी ने ऑपरेशन करके, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन करके इनको ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अब पता लग रहा है कि दोबारा जिंदा हुए इतने सालों के बाद। जैसे ही ये धमाका होता है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो लोग होंगे पोस्ट में, अब वो पोस्ट तो मैंड है ना, उसके अंदर तो लोग बैठे हैं। पोस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर लोग बैठे हैं हथियार लेके, और कम्युनिकेशन उनके पास डिवाइसेस होंगी, रेडियो सेट होगा, टेलीफोन होगा, मोबाइल फोन होंगे, फिर वहां पे मेटल डिटेक्टर होंगे। हो सकता है कि वहां पे स्निफर डॉग्स भी हो, कुछ भी हो सकता है। सो वी डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली ऐसा होता है हाई सिक्योरिटी इलाकों में, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। दे आर इन डायरेक्ट टच विद द क्यूआरटी, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी सी दूर है इनकी लोकेशन क्यूआरटी की, मुझे नहीं पता इतनी दूर क्यों है, लेकिन अब है तो है, वैसे ही उन लोगों ने बनाया होगा। तो यहां पे जब हमला हुआ तो वो गया जब गाड़ी इनसाइड द गेट, तो वहां पे सबको खत्म कर दिया होगा। फिर जैसे ही ये हुआ तो लोग आए वेपन लेके, जो टेररिस्ट थे, और उन्होंने हमला बोल दिया और वो अंदर घुस गए थे। 15 मिनट में न्यूट्रलाइज कैसे हो गए, दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। टाइम लगता है दोस्तों। या तो आपने सीधा रॉकेट लॉन्चर ही मार दिया, कहानी खत्म, आपके मरे, आतंकवादी मरे, सब एक साथ मर गए, तो दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व इट इन 15 मिनट्स, राइट? आपको याद होगा 26/11 में इतना टाइम क्यों लगा? कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि साहब 2-3 दिन तक ऑपरेशन ही चल रहा है, एक होटल ही तो है। ऐसी बात नहीं है। जब एनएसजी अंदर गई थी तो उनको यह नहीं पता था कि कौन से कमरे में इनोसेंट है, कौन से कमरे में टेररिस्ट है। यह पता लगाने में, रूम बाय रूम क्लियर करके रिपोर्ट देने में समय लगता है। इट्स अ टाइम टेकिंग ऑपरेशन। ये हॉलीवुड वाला नहीं है, दरवाजे पे लात मारी, ठट 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 एंड बाय बाय, ऐसा नहीं होता है। डन बाय अ फिदाइन वुमन। ये बीएलए ने एक्शन किया था, और एक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट शी वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट, हस्बैंड था, 2 बच्चे थे, और उसने बोला कि नहीं, ये जो बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं ये चाइनीज चोरी कर रहे हैं अलॉन्ग विद द पाकिस्तानी स्टेट। द चाइनीज स्टेट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन थेफ्ट, सो दे कैरिड आउट, द बीएलए कैरिड आउट दिस एक्शन, इट वाज कैरिड आउट बाय अ वुमन। ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़ा बवाल किया था। मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एनेक्डोट आपको, मैं टीवी पे था उस वक्त, और मैंने ऐसे ही बोल दिया था कुछ समय पहले कि कराची में अटैक होगा। मेरा ऐसा था कि या तो 5 कोर हेडक्वार्टर पे होगा या स्टॉक एक्सचेंज पे होगा इनके, ऐसा मैंने कुछ बोला। मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 6 साल पहले का वाकया है, तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ मैंने बोला था कि ऐसा कुछ होगा। जल्लादों ने पीओके में जहां पे लोगों को मारा है, आज की तारीख में वही लोग जो यूके में बैठे हैं, मीरपुर वाले, वो छाती पीट रहे हैं कि मार दिया मार दिया मार दिया, ठीक है। और यही लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल करा था यूके में। अब फाइटर्स को मारा, इनोसेंट लोगों को मारा, दिस टाइम विल टेल। बिकॉज आप जब स्ट्राइक्स करते हैं, ठीक है ना, आप जब स्ट्राइक्स करते हैं किसी भी एरिया वेपन से, मैं हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फाइटर जेट से मारा, आप आर्टिलरी से भी मारोगे ना, आप आर्टिलरी से भी मारोगे। इट्स नॉट अ स्नाइपर राइफल, इट्स नॉट अ वेपन कि यू एम एंड यू शूट। हाँ, एक टारगेट पे जाके वो शेल लगेगा, टारगेट के अंदर कौन है वो बंदे थोड़ा ना दिखाई दे रहे हैं। लाइन ऑफ साइट का तो गेम है नहीं आर्टिलरी का या रॉकेट्स का, इट्स नॉट अ लाइन ऑफ साइट थिंग। वो जाता है अपना दूर से, पता नहीं 20-30-40 किलोमीटर दूर से मारी उसने मीडियम गन, जहां पे गिरी पूरा एरिया को मैदान बना देता है। वो बिल्डिंग है, सब मैदान बन गई, पार्किंग लॉट बन गया, वहां पे जो बंदे थे खत्म। अपना घर संभल नहीं रहा था, आपको चौधरी बनने का कुछ ऐसा ख्वाब संजोया था आपने कि फील्ड मार्शल साहब और आपके शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं वो डील कराने में इतने व्यस्त थे कि मल्टी फ्रंट घर में खुल गए हैं। टीटीपी ने किस तरह से कराची में घुसकर आपको अटैक कर दिया है। देखिए, ये मल्टी फ्रंट जो है ये कोई आज के नहीं खुले हैं, या कोई इस वक्त अभी फौरन ही से कुछ नहीं हो गया है। ये बहुत अरसे से ये सब कुछ हो रहा है, चाहे ये बलूचिस्तान हो, चाहे ये कश्मीर या आजाद कश्मीर या पीओके जो भी आप लोग कहते हैं वो हो, या केपीके अफगानिस्तान के साथ जो हमारी एक टेंशन चल रही है, ये कोई आज की नहीं है, ये तो काफी सालों से है। इस वक्त जरा बढ़ गई है ये कहा जा सकता है। बाकी पाकिस्तान तो जैसे पीस डील का हिस्सा बना, अब जाहिर है कि अमेरिका के कहने से या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने से ही बना है, इसके अलावा तो कोई और रीजन दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि यहाँ पे जो हालात हैं या जो सिचुएशन है वो काफी टेंस है,
क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर और कहा यही जा रहा है कि जी भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है। अब ये बात कहाँ तक आम पब्लिक जो है इसको मानती है, ये खैर एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लोग इस बात को मान नहीं रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान के साथ टेंशन जो है वो उस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हैं, चाहे अफगानिस्तान का हो चाहे भारत का हो, और इस तरह से ना ट्रेड हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है वो तो मुश्किल में आएगी, लेकिन जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कहाँ तक इसमें से निकल पाएंगे ये तो खैर कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। लेकिन इनको इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वाटर शॉर्टेज होती है तो भी इनके घरों में तो पानी आएगा ही, और बाकी सारी चीजें भी इनको जो आम पब्लिक है उसी को भुगतना होगा, तो उसको इनको इतनी परवाह नहीं मुझे लगता। नहीं, परवाह तो बिल्कुल भी नहीं है आरजू, लेकिन हर चीज के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर देना ये पुरानी आदत है। लेकिन अब इस आदत से बाज आना चाहिए। अब जरा सोचिए कि भाई जब 4 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि कुव्वत क्या है, कहां खड़ा है ये मुल्क, और पूरी दुनिया में, भाई आंकड़े पूरी दुनिया में बोलते हैं ना, चाहे वो डिफेंस के आंकड़े हो या फिर पैसों के आंकड़े हो, रसूख के आंकड़े हो, सब कुछ पूरी दुनिया बोलते हैं। तो पाकिस्तान को 4 दिन में समझ में आ गया, तो उसके बावजूद भी हमें प्रॉक्सी वॉर लड़ने की जरूरत क्या है? सीधे वॉर में जब हम लोग घुटने पे ला सकते हैं 4 दिन में, तो प्रॉक्सी की तो जरूरत ही नहीं है। आपसे अफगान नहीं संभल रहे, आपसे बलूच नहीं संभल रहे, पीओके पर हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है कि अब बात उस पर होगी और वो लेकर रहेंगे। तो पहले आप अपना घर तो संभालिए, उस पर तो बातचीत करिए। आप दुनिया की बातचीत कराना चाहते हैं, लेकिन ना आप अफगान से बात करते हैं, ना आप बलूचों से बात करते हैं, ना आप केपी प्रोविंस में बात करते हैं, ना आप इमरान से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यहाँ पर इन तमाम लोगों से बात करनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये भारत का नाम नहीं लेंगे तो पब्लिक में कोई खास जोश नहीं आता। इसलिए कि लोग कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से आप लड़ रहे हैं, वो तो इस्लामिक नेशन है, उसके साथ क्या लड़ाई करना। इसी तरह से बाकी तमाम बातों में भी यही चीज आ जाती है। तो हर जगह पर एक भारत का तड़का लगाना जरूरी होता है, क्योंकि तभी एक जो आम पब्लिक है शायद उसको ये थोड़ा सा ये समझा पाए कि हम किस मुश्किल में हैं, या भारत ये सब कुछ कर रहा है, वरना हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी पॉलिसीज बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोग जो है वो इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, और जो नई जनरेशन आई है मेरे ख्याल है वो ज्यादा स्मार्ट है, वो इन तमाम चीजों को समझती है। तो उस तरह से बातें नहीं हो पा रही हैं जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट या गवर्नमेंट चलाने वाले करना चाह रहे हैं। अब वैभव, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा था भाई थोड़ी सी जो इमेज है ना, टेरर इंडेक्स में आप सबसे ऊपर रहते हैं, भूख के इंडेक्स में आप सबसे ऊपर रहते हैं, बदहाली की जो हालात है आपकी, तो उसके बाद आपने सोचा था कि भाई थोड़ी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको थोड़ा पॉलिश कर लेंगे, थोड़ी अमेरिका मदद कर देगा। डील तो हुई नहीं है। जी आरजू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सॉरी। जी जी हाँ वैभव। जी फिलहाल देखिए, पाकिस्तान जो भी भुगत रहा है वो अपना ही बनाया हुआ भुगत रहा है। अगर आज वो तालिबान को दोष देते हैं कि जी अफगान तालिबान इन सब के पीछे है और अफगान तालिबान जो है हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं करा रहा है या टीपीपी को सपोर्ट कर रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए कि अफगान तालिबान जो है ये इनको बनाया किसने था, ये कहाँ बने थे? के अंदर एक रेंजर्स के कैंप पे हमला हुआ, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तो द मोमेंट फील्ड मार्शल, सारी बात है, सिक्योरिटी को सारी वो ऊपर से देख रहे हैं, तो उन्होंने ही मे हैव डिसाइडेड कि जरा हम, दरअसल हुआ ये कि हम मिडल ईस्ट में थोड़ा मसरूफ हो गए, सिचुएशन वहाँ पे इस तरह की चल पड़ी। तो तालिबान ने सोचा कि अब इनका क्या है, इनको जो मर्जी करते रहे। एक बात, और भाई अगर ये तालिबान ही वो रास्ता है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तालिबान वो रास्ता है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने में, तो वो लगे हुए हैं। हमने बड़ी कोशिश की तालिबान को इंगेज करने की, बड़ी कोशिश की। आपको पता है पिछले 5 सालों में 5000 बंदे पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। किस बात पे? तालिबान कहते थे अभी हम टीटीपी से बात कर रहे हैं, अभी हम टीटीपी को इंगेज कर रहे हैं, फिर हमने कतर को इन्वॉल्व किया, हमने यूएई को फर्स्ट फेज़ में इन्वॉल्व किया हुआ था। समझ रहे हैं? हमने हर मुल्क को इन्वॉल्व कर लिया भाई। वो एक ही चीज़ पे बज़िद हैं कि भाई आप एनिमी कंट्री हो, हमने आपसे बात ही नहीं करनी। आप हैबतुल्लाह खुंदादा और बाकी जो ऊपर लोग बैठे हैं, उनसे ज़रा बात तो करें जाके। उनसे आप बात करें, आपको पता चल जाएगा। वो आपको दुश्मन कहते हैं, वो कहते हैं आप तो हैं ही काफ़िर, आप काफ़िरों के साथ मिलके काम करते हैं। ये बड़ी आपको अहम बात बता रहा हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता इस चीज़ का, वो उनको समझ नहीं है। उनका वर्ल्ड व्यू और पाकिस्तान के वर्ल्ड व्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पाकिस्तान अब जो एयर स्ट्राइक करेगा, फिर अफ़गानी रोते हैं। ये जो पख्तिया में के अंदर गई हैं, आप देखिए वहाँ पे जमातुल अहरार के बंदे बैठे हैं, एक टीटीपी का एक स्प्लिंटर ग्रुप है। टीटीपी ये इन्होंने कराची में हमले किए हैं। सवाल ये है कि भाई क्या करें तो तालिबान ऐसे हरकतें नहीं करें। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लोग मारे जाते हैं, कुछ होता है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने बहुत मारे थे, बहुत मारा पाकिस्तान ने, इतना मारा कि रोते थे, चीखते थे। कभी सऊदी अरब कॉल करते थे, कभी चाइना को इन्वॉल्व करते थे, कभी किसको। तब देयर हैज़ टू बी सम लिमिट ना, किसी चीज़ की कोई लिमिट होनी चाहिए। तो अगर उनका ये माइंडसेट है कि खैर ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये पाकिस्तान की क्या है, इनका क्या है, ये जो मर्जी कर दो हम। और दूसरी बात ये है कि देखें, मेरी बात हो, इस वक्त तालिबान को बोली ज़्यादा लगाई जा रही है। जितनी पाकिस्तान की ग्लोबल आउटरीच ज़्यादा होगी, उतनी तालिबान को एडवांटेज होगा।
क्योंकि तालिबान को ज़्यादा पैसे मिलेंगे काम करने के, और वहाँ पे उधर ग्रुप्स हैं अंदर, उनको ऑपरेट करने के पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक तरफ पाकिस्तान की ग्लोबल स्पेस कितनी बढ़ रही है अगर आप सिर्फ इसी को थोड़ा स्टडी कर ले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप हमले कर रहे हो, अकेले कितनी देर इनसे लड़ेंगे? क्योंकि ये तो इनकी तो पोजीशन बड़ी स्ट्रेंज है ना तो किसी दीन का फ़र्क है, ना मज़हब का फ़र्क है, ना कौम का फ़र्क है, ना ये किसी फ्रेमवर्क में आते हैं। आप इनको देख लें, ये किसी फ्रेमवर्क में भी नहीं आते। इनका किसी की कोई ताल्लुक नहीं है किसी से, इनका एक ही ताल्लुक है पैसा, जिन्हें पैसा देता है नाल पे, और वो बड़े क्लियर है इस मामले में। ये हमें शायद होता है कि वो मुसलमान भाई हैं, ये वो कहते हैं मुसलमान ही आप कफ़ार हैं, वो कफ़ार कहते हैं। हमारे पाकिस्तानियों को कभी नहीं ना पता इस चीज़ का, या और वो जो है बाकियों ने समझ लगा ली है, बाकियों ने समझ लगा ली कि भाईजान ये तो कफ़ार वाली गेम है, तो इनका तो फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, क्योंकि ये पाकिस्तानियों को काफ़िर कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर वो गवर्नमेंट। अच्छा मज़े की बात है कि तालिबान का माइंडसेट देखें आप, पाकिस्तान क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये अमेरिका के साथ कोऑपरेट करता है, या यहाँ पे एक इसका वेस्ट से ताल्लुक है, इंडिया भी तो वेस्ट से ताल्लुक है, चाइना का भी तो वेस्ट से ताल्लुक है, ईरान का भी तो किसी हद तक वेस्ट से ताल्लुक है, चलो अमेरिका से उनकी लड़ाई, लेकिन बाकी लेकिन वो कहते हैं नहीं हम आपको ही काफिर समझते हैं, हम आपके यहाँ ही रियासत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का कहना ये होता है कि उनके यहाँ जो हमले होते हैं जैसे कराची या दूसरे जगह पर, उनके तार अफगानिस्तान में छुपाए गए मिलिटेंट से जुड़े होते हैं, इसीलिए वो जब भी ऐसे कोई बड़ी घटना होती है तो वो अपनी तरफ से कदम उठाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक तरफ का सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन वो दूसरी तरफ तालिबान सरकार इसे एक अलग नज़र से देखती है। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान बिना उनसे पूछे या बिना किसी सबूत के उन्हें इलाकों में हमला कर रहा है, जिसमें आम नागरिक, बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। उनके लिए उनकी आज़ादी और बॉर्डर्स की इज्जत का सवाल है। अब देखो जैसे ऐसे स्ट्राइक होते हैं, एयर स्ट्राइक होते हैं, तो उसका सबसे बुरा असर वहाँ के आम लोगों पर पड़ता है। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके तो बस एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, लेकिन उन्हें हर वक्त ये डर रहता है कि पता नहीं कब गोली या बम चल जाए। तालिबान सरकार का जो गुस्से वाला रिएक्शन आया दोस्तों, बहुत भयानक आया है। वो इसलिए भी है कि क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उन्हें कमज़ोर समझ रहा है। सच बात तो यह है कि दोनों देश एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है।